सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भाषण नहीं देना है क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव रख दिए। हमें तो एक ही सुझाव देना जिस पर जोर दें और हमें विश्वास है सभापति जी आप पूरी तरह सहमत होंगे हमारे सुझाव से। जहाँ तक कि पंचायती राज के बहस करने का सवाल है, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने 10 साल की समीक्षा करने के लिए सदन में बहस कराने का ये अवसर दिया है। हम उस पर लंबा नहीं जाना चाहते। पंचायती राज की जो लक्ष्य रहा वो आज से नहीं, बहुत इतिहास में पढ़ेंगे तो 4-5 हज़ार साल से। और गांव में पंचायत होती थी, इतनी मजबूत पंचायत थी गांव वासियों की जो संविधान में नहीं, वो मजबूत पंचायत होती थी। उनका फैसला 5 पंच बैठ जाते थे, जो फैसला करते थे वही होता था। तो ये अवधारणा, ये मंशा, ये मकसद तो शुरू से ही पंचायत राज का रहा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रथम इकाई सबसे महत्वपूर्ण पंचायत है, गांव पंचायत है। और उसका मजबूत होना और लोकतांत्रिक तरीके से चलाना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है अगर लोकतंत्र को मजबूत चाहते। वहीं पर प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ तक कि प्रधान को अधिकार देने की बात है, लेकिन आपको पता होगा कि एसडीएम चाहेगा, डिप्टी कलेक्टर चाहेगा कहीं तो जब चाहे उसको मअतल कर दे, जब चाहे उसके कागज ले जाए। और जिसका चाहे, यहाँ तक उदाहरण है कि अगर ग्राम समाज की ज़मीन है, जबकि उसके प्रस्तावों के बिना नहीं हो सकता है, किसी को नहीं दे सकते हैं, तो एसडीएम कागज ले जाता है और अपना लेखापाल को बैठा करके जिसको चाहे उसको पट्टा दे देता है। प्रधान को पता नहीं। हाँ, तो वो भी हम बता रहे, वो तो अपने संविधान कानून सब ले जाता है और ले गया है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र से ले गया है, और जिसके चाहे उसके पट्टा करते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है गाँव। तो इस वजह से गंभीरता से विचार करना और संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। आपने जब लागू किया था सबसे पहले आप मुझसे मिलने गए थे, मैं सरकार में था, तो मैंने आपत्ति की थी कि आपने बनाया तो बहुत अच्छा काम, चलिए बुराइयाँ बहुत पैदा हुई। तो वो आपका मकसद, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा था, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, सबकी थी पंचायत राज की। लेकिन वो जो व्यवहारिक रूप से जो उसके परिणाम आए हैं बहुत खतरनाक है, और उसमें 3 ही काम आपको कर देना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, बातचीत में प्रधानमंत्री सहमत थे, और शायद स्थिति आपकी जहाँ से आप आ रहे गुजरात का हमें नहीं पता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश, बिहार और एक आध सूबे की अलग से मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास पैसा है, जो गुंडा है, माफिया है, वो जहाँ चाहे तब पंचायत में चुनाव जीत जाएगा और हम और आप कोई नहीं रोक सकते। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अभी एक 20-25 दिन पहले हुआ था। आपको जानकर के माननीय सदस्य को ताज्जुब होगा कि उन्होंने पता लगा लिया कि चुनाव कब होना। चुनाव की घोषणा नहीं हुई और केवल 64 मेंबर थे बीडीसी के पंचायत के, जिनको ब्लॉक 64 और 64 में से 48 पकड़ के लेके चला गया, और उसके 3 दिन बाद चुनाव की घोषणा हुई कि फला तारीख को नॉमिनेशन होगा। और जब 3 लोग बचे, उन 3 लोगों ने कहा पर्चा दाखिल करेंगे, तो पर्चा दाखिल करने के लिए गए तो सबसे ज़बरदस्त जो माफिया था उसको पकड़ के ले गया और उसकी छाती से राइफल रिवॉल्वर दोनों तरफ से लगा दी कि पर्चा दाखिल किया तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पंचायती राज का कोई इस आधार पर आने वाले दिनों में सहमत होंगे, कोई महत्व नहीं रहने वाला। हम उत्तर प्रदेश, बिहार की तो मैं कह सकता हूँ ये हालत है। अब इसका क्या होना चाहिए, और गंगवा साहब को अच्छी तरह पता है, जिला परिषद का अध्यक्ष जो चाहेगा पंचायत का अध्यक्ष जो हो जाएगा, जिसके पास बंदूक है और जो गुंडा है और पैसा है। ऐसे ऐसे लोग अध्यक्ष हो गए जिला पंचायत का, जो हमने कभी कल्पना नहीं की जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठा, जिसको राजनीति का ABCD का कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा, केवल रुपए के बनता है। आज माननीय सभापति जी BDC का मेंबर मोहल्ले का पंचायत का चुन के आता है, पहले ही 10,000 का 20,000 का सौदा करने लगा।
और करने तो इसलिए लगा जब एमएलए एमपी बिकेंगे, चाहे वो सांसद निधि के नाम पे बिके और चाहे सरकार बनाने के नाम पे बिके, तो असर पंचायत में पड़ रहा है। हम लोग आदर्श बैठे, हमारे आचरण का अनुकरण करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, तो ये रोग तो वहाँ से फैला। लेकिन पंचायत में जिस तरह से ब्लॉक समिति का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव और नगरपालिका में हराम जब हो तो उनमें चुनाव जो हो रहे हैं, वो अब कोई भी राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर जिसने मेहनत की, जनता की सेवा की, वो अब पंचायत का प्रधान नहीं हो सकता है। ये बात अमर है। इसलिए हम चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा हो और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, तब तो ये पंचायती राज चल जाएगा। और न पंचायती राज राजनीतिक या अच्छे जो जन सेवा करने वाली भावना वाले, जो कभी कभी गरीब मजदूर मामूली ईमानदार खड़ा हो जाता था, उसके सामने अच्छे अच्छे लोग धाराशायी हो जाते थे कुछ पहले पंचायतों में भी। अब वो वातावरण नहीं है। अब वातावरण इतना बदला है तेज़ी के साथ। इसे अगर आपने यहाँ पर समीक्षा के लिए बहस करवाई है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी उपयोगिता, उसका महत्व तभी होगा कि आप संशोधन करें संविधान के अंदर है। तो और तो सारे सुझाव आपका मैंने सुना नहीं, लेकिन पता लगा लिया क्या क्या बोले हैं, और भी साथी बहुत अच्छा बोले हैं। हम तो केवल एक ही सुझाव देना चाहते हैं कि ब्लॉक समिति का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव अब सीधा जनता द्वारा होना चाहिए। और अगर ये जिला पंचायत का छोटे छोटे जिले बनते चले जा रहे हैं, अब कहीं 19 और 20 21 आपका कानपुर कितना बड़ा जिला था, अब जिला जहाँ का पता चला 21 मेंबर हैं, 22 3 जिले बन गए और 3 जिले बन के एक उसमें 21 या 22। आपने देख लिया था क्या रेट था, 5-5 लाख पहुँचा था रेट। एक जिला पंचायत के मेंबर का 5 लाख रुपया तो मामूली रेट था। हमने और आपने देखा है, हमारा भी जीता है, कैसे जीता है, गरीब आदमी था, कैसे लोगों ने चंदा किया, कैसे जिला पंचायत खरीदा है। तो अब ये हालत हो गई है कि उन चुनावों में से एमएलए एमपी हटा दिए। यही मैंने आपत्ति की थी अय्यर साहब से कि जब एमएलए एमपी रहता था तो जिला परिषद की गरिमा रहती थी। हमने वो भी दिन देखे हैं कि जिला परिषद जब कहलाती थी, क्या जिला परिषद की मीटिंग है, तो कचहरी पे हम जाते तो चर्चा होती थी, क्योंकि सारे एमएलए सारे एमपी इकट्ठे होते थे, मीटिंग में जाते थे। अब वो मेंबर्स हटा दिए। ब्लॉक की मीटिंग में एमएलए मेंबर होता था, एमपी पदेन मेंबर होता था, उनको भी हटा दिया। अब ब्लॉक प्रमुख का कोई महत्व ही नहीं रहा। ऐसा उधर रुचि एमएलए से रुचि लेता था, विधायक से रुचि लेता था कि जनता मिलेगी हमको। लोकसभा के मेंबर को भी रुचि रहती थी कि हमें मेंबर, हमारी जनता मिलेगी, हम मिलेंगे वहाँ जाके। अब वो वहाँ से लोकसभा का मेंबर, हमारी पार्टी छोटी मेंबर कम थे, लेकिन इसका नहीं ला रहे। लेकिन हम जानते थे और मैंने देखा है कि किस तरह से गरिमा, किस तरह महत्व ब्लॉक प्रमुख का होता था और किस तरह जिला परिषद के अध्यक्ष का महत्व होता था। जब एमएलए एमपी उसका सदस्य होता था, वो अध्यक्षता करता था और एमएलए एमपी अध्यक्ष से अनुमति मांग करके बोलते थे। एक महत्व था। यहाँ तक महत्व था कि एमएलए एमपी बनना स्वीकार नहीं करते थे, जिला परिषद का अध्यक्ष बनना स्वीकार करते थे। ऐसे मैंने बहुत देखे कांग्रेस के लीडर, और ऐसे ईमानदार लोग थे वो, जिनका आज भी नाम लिया जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष इतने ईमानदार नाम लेते कि ये एक अध्यक्ष पैदा हुआ था हमारे इटावा जनपद में, ठाकुर रघुपत सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत गरीब घर के थे। आज भी उनका पीढ़ी है, संतान है, उनका घर मकान देखे तो कहेंगे कि जिला परिषद का अध्यक्ष लगातार रहे जब तक जिंदा रहे। वो एमएलए एमपी का टिकट कभी नहीं मांगते थे, जिला परिषद अध्यक्ष रहना पसंद करते थे। ऐसे और भी एक हमारे बगल में एनपुरी में, वो भी लगातार जिला परिषद के अध्यक्ष रहते थे, चौधरी सूरज सिंह, कभी वो टिकट नहीं एमएलए एमपी का मांगते थे। ये महत्व था। तो हम वही खुशी मना सकते हैं इस बात पर आधार पर कि कुछ कमजोर लोगों को पंचायत में जाने का मौका मिला है, महिलाओं को जाने का मौका मिला सभापति, ये अच्छी बात है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब कोई पंचायत नहीं बचेगी, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होगा जिसके पास पैसा और हथियार नहीं होगी। इसलिए अगर इसको सार्थक चाहते की बहस हो तो आज हम प्रार्थना करेंगे माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करना। हम फिर माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे
आपको मदद कराने के लिए उस बातों में तो सहमत थे, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हाउस में कहें कि जिला पंचायत में हम जानते हैं कि मानी सारे कि बहुत से सारे सांसद भी तैयार हो जाएंगे कि जिला पंचायत का और ब्लॉक का चुनाव जनता द्वारा सीधा हो। अगर अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो कोई भी साधारण गरीब और कमज़ोर व्यक्ति कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पंचायती राज है, जिसका मकसद था, जिसका लक्ष्य था, जिसकी भावना थी, जो उद्देश्य था, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम एक ही सुझाव देना चाहते हैं कि एक काम कर दीजिए, संसाधन कितने देंगे बात की बात है, आज हम कहना चाहते हैं अगर आप ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता द्वारा करा दीजिए, आपकी पंचायती राज सार्थक हो जाएगा। ये मेरा राय है। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।